दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET के सिलेबस के बारे में 2022 में। अब देखो, कहने के लिए ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन इसको मान के जरूर शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको किसी भी इंडिया के अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अभी, तभी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा, काफी देर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आप मान के चल सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, CUCET के सिलेबस के बारे में जो भी मैं आपसे बात करूंगा वो 2021 यानी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही होगा, और इस साल भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको इसी सिलेबस को मान के चलना है। सबसे पहली बात यह कि CUCET के अंडर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी तक भी बहुत सारी हैं, और ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हो जाए तो बाकी यूनिवर्सिटीज भी ऐड हो जाएंगी। तो इसमें अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज है, उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी होता है। मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं जिसमें आपको हर कोर्स के लिए एक कोड बनाया गया है। ठीक है, जैसे बीटेक, BSc, B.Ed, BA LLB या इंटीग्रेटेड MSc, M.Ed, ये जितने भी सारे कोर्सेज हैं इन सभी के लिए अलग अलग कोड बनाया गया है। ठीक है, जिसके अंडर में आपको तैयारी करनी है। जैसे मान लो अगर आप बीटेक जैसे किसी कोर्स को करना चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड क्या साइंस होना चाहिए, तो इन लोगों को अलग से एग्जाम देना है, और अगर आप किसी आर्ट से स्ट्रीम में कोई एग्जाम देना चाहते हो तो इन लोगों को अलग से एग्जाम देना है। तो दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस होगा। आप पहले इस वीडियो को देखो और फिर समझने की कोशिश करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको कि पूरा बिल्कुल अच्छे से आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा, और जितनी चीजें आपको समझ में आएंगी इस वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी है अभी से, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा कोर्स कौन से यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है और इसका कोड क्या है। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से देखो, समझो, और ये ध्यान देना कि आपका जो कोर्स है उसका कोड क्या है और कौन से यूनिवर्सिटी में वो कोर्स कराया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, वोकेशनल कोर्सेज जो भी है, बायोमेडिकल साइंसेज, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में चलाया जा रहा है। चाहे बीटेक इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, प्रिंटिंग एंड फूड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इंटीग्रेटेड BSc बोटेनी, इंटीग्रेटेड बीटेक जो भी कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज की लिस्ट को एक बार आप अच्छे से देखो, और ये देख लो कि ये जो सारे कोर्सेज हैं इनका जो कोड है वो QUIQP01, ये इसका कोड हो गया। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज है इन सभी कोर्सेज की कोड वो हो गया 01। समझ में आ गया आपको मैं क्या कहना चाहता था उस टाइम। दूसरी जो बात है वो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ से जो कोर्सेज है BSc ऑनर्स से जो कोर्स है आपके पास, ठीक है, BSc ऑनर्स मतलब 34 नंबर से 34 से, तो यहाँ से जो भी कोर्सेज है इनका जो कोड है वो अलग है। ठीक है, तो ये एक बार देख लो ध्यान से। इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, वोकेशनल, डिप्लोमा, BA, ये सब जो BSc साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, तो इसका जो कोड है वो है UIQP02। होप कि आपको आपका कोर्स दिख गया होगा, आपका यूनिवर्सिटी समझ में आ चुका होगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में है, और उसका कोड समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम इन्हीं कोड्स के बेसिस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, कौन से सवाल पूछे जाएंगे। चलो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपका जो एग्जाम है उसका कोड क्या है, कोर्स क्या है, कोर्स का कोड। ठीक है, ये ऑप्शन को लगाना है। अब बात आती है कि इसका जो है एग्जाम का सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक, सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अपना कोड देखना होगा, तो यहाँ देखो UIQP01। ठीक है, तो ये UIQP01 का जो कोड है उसमें आपको बेसिकली दो अलग अलग पार्ट्स दिए गए होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? 25 में इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, और इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब देखो, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स वगैरह भी ध्यान से देख लेना थोड़ा, अगर इधर उधर से मिले तो। उसके अलावा अगर मैं एबिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, जैसे आपको परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल में ब्लड रिलेशन, नंबर वगैरह, नंबर सिस्टम जो रीजनिंग होते हैं, तो उस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग में क्वेश्चन। तो पार्ट A की ये बात हो गई। अब जो बात हम करेंगे वो पार्ट B की करेंगे। तो पार्ट B में जो है वो आपके 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्ट A में 25 और पार्ट B में 75, टोटल क्वेश्चन होगा कितने? 100। पार्ट B में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके
25 क्वेश्चन होगा आपको फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, 25 मैथ से और 25 बायोलॉजी से। ये ध्यान में रखना, जिन्होंने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ की है वो मैथ का क्वेश्चन करेंगे। मैथ का क्वेश्चन करेंगे मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ ही मत करके आ जाना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना, ठीक है। और जो बायोलॉजी से पढ़े होंगे 10+2 उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 75 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई UIQP01 वाले कोर्सेज की। अब हम बात करेंगे UIQP02 वाले कोर्स की कि क्या है क्वेश्चन का पैटर्न। देखो इसमें जो पूछना है 02 कोड में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही पार्ट होगा, अलग अलग पार्ट में नहीं। अब 100 क्वेश्चन में आपको जो सिलेबस होगा वो इस तरह है कि आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल स्किल्स हो गए, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। तो ये आपको सिलेबस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है, ठीक है। होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में आ चुका होगा। यही आपका जो है वो सिलेबस होने वाला है 2022 में भी, CUCT 2022 में भी आपको यही सिलेबस फॉलो करना है जो लास्ट ईयर रखा गया था, ठीक है। थोड़ा बहुत आपके एग्जाम के लेवल में, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडरेट ही था, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होता था। अब चूंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड भी हो सकता है, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। तो अब आप अपनी तैयारी का जो लेवल है उसको थोड़ा ऊपर रख के ही चलना, तभी आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, खासकर दिल्ली या JNU जैसे, BHU जैसे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपनी सिलेबस की तैयारी करनी है। अब बात आती है एक सेंटेंस में मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको अलग से GK, GS, रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड वगैरह भी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग वेटेज दिया जाएगा आपको CUCT 2022 में। समझ में आ रहा है आपको? जाहिर सी बात है इस बार कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो कि मुझे एडमिशन लेना है, किसी भी कीमत पे एडमिशन लेना है। जो भी आपका डिजायरस, जो भी आपका ड्रीम कोर्स है उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो अभी से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। दोनों ही चीजें आपको पढ़नी है, GK, GS, मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह भी पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको 10+2 में जो आपका सब्जेक्ट था वो भी पढ़ना है। तो ये बात हो गई UG कोर्सेज के लिए। PG कोर्सेज के भी सिलेबस लगभग एक जैसे ही होने वाले हैं, उनको भी 25% तक का वेटेज आपको दिया जा सकता है GK, GS, मैथ, रीजनिंग का, और बाकी 75% आपको आपके सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो को देख लो, समझ लो सिलेबस कैसे मैंने बताया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिटेल सिलेबस के साथ, और भी CUCT के काफी जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं, आ रहे हैं, मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।